बिठा रहे हैं। चलिए दूसरा समीकरण है आपका एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इसको भी कलन विधि से साबित करना है। थोड़ा सा आपको समझा दें कि किस प्रकार से हम इसको बीमा विधि से साबित किए थे। जैसे कल बताया था ना पहला वाला, वैसे ही इसको हम बीमा विधि से एक बार हम चेक कर लेते हैं कि बीमा विधि से प्रूफ होता है कि नहीं होता है। देखिए एलएचएस क्या है, एलएचएस तो एलएचएस में क्या है, एस ना है जी। एलएचएस में क्या है, एस, और एस क्या है, विस्थापन। तो विस्थापन का बीमीय सूत्र क्या होता है, लेंथ। क्या होता है, तो विस्थापन का बीमीय सूत्र लेंथ होता है। यानी हमारा एलएचएस कंप्लीट हो गया। यानी इतना को हल करते हुए हमको क्या लाना है, एल लाना है। यानी अब लिखते हैं आरएचएस, और आरएचएस में क्या है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, सबका हम बीमा रखने वाले हैं। अब यहाँ पे U क्या है, प्रारंभिक वेग। क्या है, तो चाहे प्रारंभिक वेग हो चाहे अंतिम वेग हो, उसका बीमीय सूत्र LT माइनस कितना होगा, 1 ना। अब यहाँ पे एक टाइम और है तो उसको भी यहाँ पे हम गुना कर देंगे। ये पॉजिटिव में तो पॉजिटिव में रखेंगे, प्लस कितना है, हाफ, फिर कितना आ गया ए, तो ए कितना हो जाएगा, त्वरण। तो त्वरण का बीमीय सूत्र LT माइनस 2 ना होता है जी। क्या होता है, LT माइनस 2 होता है। तो इस प्रकार से LT माइनस 2 इसको रख दिए, और यहाँ पे देख रहे हैं कि t के पावर 2 है तो t के पावर यहाँ भी 2 रहेगा। हो गया। अब इसको हम अरेंज करते हैं, मतलब यहाँ पे t माइनस है और t यहाँ पे प्लस है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा ना, नहीं हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल ना हो जाएगा जी। t माइनस 1 अगुने t प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल ना हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा सिर्फ l ना बचा, यानी l बचा तो यहाँ पे ब्रैकेट में हम l को रखते हैं और प्लस 1/2। यहाँ भी वही चीज है, t माइनस 2 इंटू टी प्लस 2, तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी कैंसिल, यानी कितना हो गया, यहाँ भी सिर्फ कितना बचा, l। देखिए कितना बड़ा है और उसको l में कन्वर्ट करना है। आप देखिए इसका वैल्यू कितना है, 1l, कितना वैल्यू है, इसका वैल्यू कितना है, हाफ l, यानी 1l और हाफ l 1.5l होगा। 1.5 का मतलब कितना, 1.1/2 ना। इसको हम l लिख दें ऐसे, अरे इसको एक वैल्यू देंगे और इसको आधा वैल्यू देंगे तो 1.5 वैल्यू ना हुआ। 1.5 वैल्यू को 1.1/2 लिख सकते हैं ना। अब इसका ऐसे भी तो इसका कोई काम है ही नहीं, लेकिन हमको कैलकुलेशन में दिखाना है कि दोनों का वैल्यू कितना हो गया, 1.5 आया और 1.5 l आया। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि अंक का कोई यहाँ पे बीमा नहीं होता है। फाइनल हमें क्या बचा, l, फाइनल क्या बचा, और यही हमारा क्या हो गया, आरएचएस। यहाँ पे क्या लिख देंगे, एलएचएस। तो एलएचएस में कितना आया है, एल, आरएचएस में कितना आया, एल, एलएचएस बराबर क्या हो गया, आरएचएस। ये तो हो गया बीमा विधि से। अब हम यहाँ पे करने वाले हैं क्या, यहाँ पे कलन विधि से करना है। किस विधि से, तो यहाँ पे एक लैंग्वेज लिखते हैं, दिख रहा है ना सबको, यहाँ पे लिखेंगे माना की लैंग्वेज, माना की, देखिए लैंग्वेज हम चेंज कर रहे हैं, कोई कण, माना कि कोई कण u प्रारंभिक वेग, u प्रारंभिक वेग से फेंका जाता है, फेंका जाता है। माना कि u प्रारंभिक वेग से फेंका जाता है, जो t समय के बाद a त्वरण से S से विस्थापित हो जाता है, S से विस्थापित हो जाता है। चलिए इसको हम प्रायोगिक रूप से समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारा पेन है, इसमें भी लागू हो रहा है ये, तब मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, ये पेन कैसा जाना चाहिए, सीधा। कैसा जाना चाहिए, पहले वाला में तो हम देख रहे थे कि कैसे फेंक देंगे तो हमारा गति का समीकरण लागू हो रहा है, लेकिन इस गति के समीकरण के लिए पेन को सीधे फेंकना होगा। जैसे बंदूक से गोली निकलता है ना, वैसे ही इसको फेंकना होगा। यानी हम गुलेल बना के इसको फेंक सकते हैं रबड़ के माध्यम से नहीं। इसका मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ विस्थापन की बात कर रहा है ना, तो विस्थापन जब तक ये सीधा नहीं जाएगा विस्थापन लागू होगा, नहीं लागू होगा। इसलिए यहाँ पे वस्तु को सीधा फेंकना होगा। तो क्या बोला गया है, इसको हम क्या करते हैं, रबड़ से इस तरह से ऐसे करके मारते हैं ना, जैसे आप छोटा एल्युमिनियम के तार को ऐसे बना के रबड़ से तान के मारिए तो सीधा जाएगा। इसका मतलब क्या है कि उसका प्रारंभिक वेग जब रबड़ से छूटा तो u है,
और कह रहा है कि जब उसको फेंका जाता है तो टी समय के बाद उसके त्वरण में क्या होता है, परिवर्तन होता है, उसके बाद गिरना शुरू हो जाता है ना, तो वह एस से विस्थापित हो जाता है। अब यहाँ पे किसमें परिवर्तन हुआ बताइए, किसमें परिवर्तन हुआ, वेग में। किसमें परिवर्तन हुआ, तो यहाँ पे लिखते हैं ना v बराबर, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, तो कितना होगा s बटा टी, कितना होगा s बटा टी हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं, दोनों तरफ या ऊपर नीचे हम d से क्या कर लेते हैं, गुना, जैसे उसमें किए थे इसमें भी कर रहे हैं। लिखिए नहीं, देखिए यहाँ अब क्या करते हैं, तिरछा गुना करते हैं। पहले किसको लिखे, इसको किसको, ds को लिखते हैं, क्या लिखते हैं, छोटा है उसी को पहले लिखते हैं। तो ds बराबर कितना हो जाएगा, v इंटू dt हो जाएगा। हो गया कहानी। अब यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों ओर क्या करेंगे, समाकलन, दोनों ओर समाकलन करने पर, दोनों ओर समाकलन करेंगे तो चिन्ह लगाएंगे तो ds हो जाएगा। s कहां से शुरू हुआ था, जीरो से। कहां से शुरू हुआ, यानी विस्थापन की शुरुआत जीरो से होती है, तो जीरो से कितना लिखेंगे, s बराबर यहाँ पे कितना है, v इंटू डी टी। टाइम की शुरुआत कहां से होती है, जीरो से t तक होता है, तो जीरो से t लिमिट लगा दिए। अब यहाँ पे हम जानते हैं, अभी इंटीग्रेशन हम नहीं तोड़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, क्यों नहीं तोड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको v का मान रखना है। तो गति के पहला समीकरण में जो v का मान था वो यहाँ पे रख सकते हैं। तो v बराबर कितना था वहां पे, v बराबर u प्लस एटी था। अब ब्रैकेट में यहाँ करके हम dt गुना कर दें ना, हो जाएगा। अरे दोनों के साथ ना dt गुना होगा। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ds का कितना होता है, s, और लिमिट कितना है, जीरो से s, लिमिट कितना है, जीरो से s। यहाँ पे अलग अलग करके हम कर रहे हैं, देखिए एक लाइन हम कम कर रहे हैं, समझिएगा। अगर इसको हम अलग अलग करके करें तो क्या मिलेगा हमें, u इंटू डी टी, और जीरो से लेकर t, अब प्लस a को बाहर कर देते हैं तो t इंटू डी टी, और कितना हो जाएगा, बढ़ाना पड़ेगा ताकि दो तीन लाइन छोटा हो जाएगा। देखिए इसको हम अलग अलग कर रहे हैं, इसको तो हम तोड़ दिए हैं, इधर वाले को पहले अलग कर रहे हैं। तो जीरो से t, u इंटू कितना हो जाएगा डी टी, अब प्लस a कांस्टेंट है तो कहां चल जाएगा, बाहर, क्या बचा, t इंटू डी टी। टी के पावर कितना है, t के पावर 1 है ना, तो यानी x के पावर n का फॉर्मूला लगेगा ना वहां पे। यानी यहाँ पे हम एक बार और इसको छोड़ते हैं, जैसे है वैसे ही s, क्योंकि हम लिमिट एक ही बार लगाएंगे। अब देखिए u इंटू डी टी है तो u कहां चल जाएगा, बाहर, तो कितना लिखेंगे, u इंटू डी टी का कितना होता है t, तो इसको हम रखेंगे ब्रैकेट में जीरो से लेकर t तक, यानी dt का इंटीग्रेशन t, u कांस्टेंट बाहर चला गया, यहाँ पे a कांस्टेंट है तो बाहर है, और यहाँ पे क्या है, t के पावर 1, तो t के पावर 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1। हो गया कि नहीं हो गया, क्या किन्हीं को दिक्कत है इस लाइन में। हम यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर दिए तो बचा dt, और dt का इंटीग्रेशन t होता है। लिमिट को हम राइट साइड में भेज दिए, प्लस a कांस्टेंट है बाहर कर दिए, और यहाँ पे x के पावर n जो पढ़े थे इंटू dx, तो कितना हो जाएगा, x के पावर n के लिए क्या पढ़े थे, x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस, ये फॉर्मूला पढ़े थे ना, तो उसी फॉर्मूला को यहाँ पे लागू किए, एक t के पावर 1 प्लस 1, और नीचे भी 1 प्लस 1, और लिमिट कितना है, लिमिट कितना है, जीरो से लेकर t तक, जीरो से लेकर t तक है ना लिमिट। अब यहाँ पे लगाएंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे लिखते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखिए इसमें लगाएंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या होगा, s के जगह पे s न रह जाएगा, माइनस कितना s, और लोअर लिमिट जीरो है तो जीरो हो जाएगा ना, बराबर, ये कांस्टेंट है तो बाहर रहेगा, अपर लिमिट में t है तो t रहेगा, माइनस कितना हो जाएगा, जीरो, लोअर लिमिट जीरो है तो जीरो जाएगा ना, प्लस a, अपर लिमिट में t है तो t ही आएगा, तो t के पावर 2 ना, बटा कितना 2, माइनस कितना जीरो, क्योंकि लोअर लिमिट में कितना है, जीरो है। अब यहाँ पे लिखते हैं फाइनली s बराबर, ये तो इसका कोई काम नहीं है, ut, क्या बचा, ut, इसका भी कोई काम नहीं है, अब प्लस कितना हो गया, हाफ को बाहर निकाल दें, a और t स्क्वायर, यही ना है समझ में, बोलिए।